हेलो एवरीवन। तो हम अपने पार्ट 6 को शुरू करते हैं, जहाँ पे हमें 7 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है, जब एक प्रवेश समारोह हो रही होती है। हम छोटे प्रिंस फ्रेडरिक को देखते हैं, जो कि बहुत उदास लग रहा होता है और मन ही मन सोचता है, यह बहुत बुरा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं प्रवेश समारोह के लिए लेट हो जाऊंगा। तभी वहाँ से अर्सीला गुजर रही होती है। प्रिंस की नज़र अर्सीला पे पड़ती है। वो अर्सीला से बोलता है, माफ़ कीजिए, क्या आपको पता है कि प्रवेश समारोह किस बिल्डिंग में हो रही है? अर्सीला उसकी तरफ इशारा करती है और वह बहुत क्यूट लग रही होती है। अर्सीला को देखते ही प्रिंस का शक्ल लाल होने लगता है और वह मन ही मन सोचता है, वह बहुत ही सुंदर है। हमें पता चलता है फ्रेडरिक इससे अर्सीला को देखते ही पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिर हम प्रेजेंट में अर्सीला को देखते हैं, जो कि शादी की घोषणा कर रही होती है। यह सुनने के बाद प्रिंस का सपना तो चकनाचूर हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। हमें पता चलता है प्रिंस अभी तक एक तरफा प्यार कर रहा था। फिर प्रिंस अर्सीला को सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है और आगे बोलता है, तुम शादी से क्या मतलब निकाल रही हो? तुमने कभी मुझसे शादी की बात नहीं की। सभी लोग प्रिंस को देखते ही अपना सर झुकाने लगते हैं और उसको ग्रीट करने लगते हैं। प्रिंस को बहुत अजीब महसूस हो रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, मैं भूल गया था कि यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं। इतनी ऊंची आवाज़ में ऐसा शर्मनाक दृश्य बनाना। तभी अर्सीला बोलती है, योर हाइनेस फ्रेडरिक, क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं? प्रिंस बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वे दोनों गार्डन में आए होते हैं। अर्सीला मुस्कुराते हुए बोलती है, यह तुम जैसा नहीं है कि तुम अपना कमज़ोर पल दिखाओ। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें एक परफेक्ट क्राउन प्रिंस की छवि दिखानी चाहिए। प्रिंस घबरा रहा होता है और बोलता है, यह इसलिए है क्योंकि तुमने अचानक से कहा है कि तुम शादी कर रही हो। क्या तुम सच में उस वेंडमेर से शादी कर रही हो? वह एक नाइट है, तुम एक मेज हो। अर्सीला बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? प्रिंस बोलता है, लेकिन पहले तो तुम शादी के खिलाफ थी। अर्सीला बोलती है कि उसकी सोच बदल गई। प्रिंस बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं वह वादा जो हमने लाइब्रेरी में किया था, जब हम एकेडमी के पहले साल में थे? फिर हमें एकेडमी के दिनों को दिखाया जाता है, जब वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है, तुम जानती हो अर्सीला, अगर हम दोनों 40 साल की उम्र में भी अविवाहित रहेंगे तो क्या हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे? फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं प्रिंस फ्रेडरिक ऐसी बातें बता रहा होता है और बोलता है, हमारा वह शादी का वादा। अर्सीला तो आश्चर्य में पड़ जाती है और बोलती है, तुम्हें वो याद कैसे है? वह 7 साल पहले की बात है, जब हम फ्रेशमैन थे। प्रिंस रोने लग जाता है और बोलता है, लेकिन तब तुमने सच में कहा था कि हम शादी करनी चाहिए। और अर्सीला बोलती है, तुम मजाक कर रहे थे, इसलिए भी मैंने भी साथ दे दिया। वह बात सीरियस कैसे हो सकती है? प्रिंस बोलता है, फिर भी मुझे जरा सा भी इशारा दिए बिना अचानक से शादी का ऐलान कर लिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना परवाह करता हूँ? यहाँ पे अर्सीला भी थोड़ी सीरियस दिखने लगती है और बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे एक दोस्त के रूप में बहुत परवाह करते हो और मेरी चिंता करते हो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो कि मैंने पहले नहीं बताया तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन फ्रेडरिक, यह शादी एक ऐसा फैसला है जिसे मैंने कई बार सोच समझ के लिया है, तो कृपया इसका सम्मान करो। प्रिंस थोड़ा देर सोचता है, फिर स्माइल करते हुए बोलता है, सम्मान? हाँ, मुझे माफ़ करना अर्सीला। फिर वहाँ से जाने लगता है।
और अर्शिला का शक्ल अजीब सा बन जाता है और वह बोलती है, क्या यह सच में इतना गुस्सा होने वाली बात थी? प्रिंस को वहाँ से जाते हुए डैमियन भी देख रहा होता है। फिर हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जब शाही बॉल में इतने टॉर्चर के बाद सब कुछ खत्म हुआ। फिर एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसका हेडलाइन होता है, सबसे कम उम्र में स्वॉर्ड मास्टर और जीनियस मेज की शादी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद सभी लोग आपस में बातें करते हैं और बोल रहे होते हैं, एक मेज और एक नाइट की शादी, क्या इससे बड़ा हंगामा नहीं होगा? इसी तरह से अर्सिला और डैमियन की शादी की खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। फिर हमें मार्कस ह्यूगो की हवेली को दिखाया जाता है जहाँ पे अर्सिला डैमियन के साथ होती है। अर्सिला डैमियन से बोल रही होती है, सर क्या आप तैयार हैं? डैमियन इससे इनकार करता है और अजीब सा शक्ल बना के बोल रहा होता है, तुमने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने की तारीख सिर्फ कल रात के पत्र में ही बताई। तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है ना? अर्सिला हंसते हुए बोलती है, यह जल्दी नहीं है। डैमियन बोलता है, खैर क्या तुम्हारे परिवार से मिलने से पहले कुछ चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? अर्सिला बोलती है, बस एक बात ध्यान रखना, क्या तुम उनकी प्यारी दूसरी बेटी को उनसे छीनने के लिए तैयार हो? फिर हम अर्सिला के पेरेंट्स को देखते हैं। उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और उसके भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वे दोनों डैमियन को अनोखे मन से वेलकम करते हैं। इन दोनों का ऐसा रूप देखकर लग रहा होता है एक डरावना शेर दूसरा खूंखार जानवर है। उन दोनों का ऐसा रूप देख के डैमियन का पसीना छूट रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, यह लोग तो मुझे अभी खा जाने के लिए तैयार है। तभी अर्सिला की मदर आ जाती है और फेक स्माइल देते हुए उनका वेलकम करती है। डैमियन सर झुकाते हुए बोलता है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मार्क्स ह्यूगो और मार्क्सेस लेडी। तभी एड्रियन अर्सिला के सामने आ जाती है और अपनी बहन की तरफ दोनों हाथें फैला लेती है और बोलती है, मैं शादी के खिलाफ हूँ, हमारी बहन को मत ले जाओ। एरिस उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रियन रो रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हमारी बहन अभी शादी के लिए बहुत छोटी है, चाहे तुम सबसे कम उम्र के स्वॉर्ड मास्टर हो और सर एडमिरल मॉन्सू सब एजुकेशन के देवता, फिर भी मुझे यह मंजूर नहीं। अर्सिला अपने भाई के इस हालत को देख के मन ही मन सोचती है, यह बच्चा इतना सब कैसे जानता है? डैमियन बोलता है, यंग मास्टर ड्रियन। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और गुस्से वाला फेस बना के बोलता है, मैं तुम्हारी बहन से शादी करूँगा, चाहे मेरी गर्दन पे चाकू क्यों ना रख दो। क्या तुम फिर भी मुझे रोकने की कोशिश करोगे? एड्रीन और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, फिर रोते हुए अपनी मम्मी के पास चला जाता है। यह देख के अर्सिला के फादर तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अर्सिला के फादर को देख के डेविड को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो घबराते हुए बोल रहा होता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे दूसरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार रहना चाहिए? अर्सिला बोलती है, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यह बात एक 11 साल के बच्चे के सामने दिखाओ। फिर हम देखते हैं वे सभी लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। अर्सिला के फादर डैमियन से पूछते हैं, तुमने हमारी अर्सिला से शादी करने का फैसला क्यों किया? मैंने सुना है कि यह राजनीतिक कारणों से नहीं है और मेरी दूसरी बेटी काफ़ी असाधारण है ना? डैमियन अनचाहे मन से बोलता है, निश्चिंत ही आपकी दूसरी बेटी असाधारण है, इसलिए वह मुझे पसंद आ गई। मुझे लगता है अगर हम शादी करेंगे तो हमें कभी बोरियत नहीं होगी। तभी अर्सिला की मदर बोलती है, तो क्या तुम इतनी तुच्छ वजह से शादी करने का फैसला कर रहे हो? अगर तुम्हें शादीशुदा जिंदगी घुटन भरी लगे तब तुम क्या करोगे?
डैमियन बोलता है, मैं लेडी के साथ बात करके और समझौता करके आगे बढ़ूंगा। मिसेज मार्कस आगे बोलती हैं, शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, पूरे जीवन साथ बिताने की तैयारी के बराबर। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ सर वेंडामीर और अर्सिला दोनों से, क्या तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताने के लिए तैयार हो? तो आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।